देवरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष यादव ने देवरी विकासखंड के सिंहपुर गंजन क्षेत्र में जनसंपर्क कर ग्रामीणों से कांग्रेस को मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर सिंहपुर के साप्ताहिक बाजार में कांग्रेस द्वारा आयोजित सभा में कांग्रेस वक्ताओं ने भाजपा पर गुंडागर्दी और भय फैलाने का आरोप लगाया। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष यादव ने कहा कि सिंहपुर गंजन की भूमि वीर भूमि है, जिसने तानाशाही का पुरजोर विरोध किया है और आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया है। इस भूमि में आतंक का विरोध कर अंग्रेजों को खदेड़ दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र की दशा और दिशा तय करेगा। यह तय करेगा कि आप क्षेत्र को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। छल कपट, धनबल, बाहुबल और भ्रष्टाचारियों की फौज है। दूसरी तरफ जनता जनार्दन का आशीर्वाद और कमलनाथ का विश्वास है। कुछ लोग डर और आतंक फैलाकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु यह भूमि क्रांतिकारियों की वीर भूमि है। यहाँ डर और आतंक नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आज पूरे गायों से परेशान होते हैं, पशुओं से परेशान होते हैं, फसल नष्ट होती है, जन धन की हानि होती है। पहले हमने हर गांव में 1000 गौशालाएं बनाई थी पूरे मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हर गांव में हम गौशाला बनाएंगे। साथ ही गौ सेवा का कार्य करने वालों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गोबर भी मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी। कितने में खरीदेगी? 2 रुपए किलो का गोबर मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी। 5 रुपए किलो, 5 रुपए लीटर गौमूत्र मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी। जिससे न गोबर और खाद के साथ साथ लोगों का आय भी बढ़ेगी और साथ ही जो फसलें नष्ट होती हैं, बर्बाद होती हैं, उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। साथ ही ये हम ना अत्याचार सहना पसंद करते हैं, न अत्याचार करना पसंद करते हैं। यदि कोई अत्याचार हमारी जनता जनार्दन के साथ करेगा तो उसका जवाब भी हम लोग निश्चित रूप से देने के लिए तैयार रहेंगे। और आज इस क्रांतिकारी भूमि पर मैं जरूर कहना चाहता हूं, मुझे संस्मरण याद आता है जब मैं पहला चुनाव 2023 का चुनाव लड़ा था। ये वो जगह है, ये वो चबूतरा है जहां पर मुझे सबसे बेहद दुखद घटना की खबर मिली थी। वो खबर थी, मैंने अपनी मां को इसी कबूतरे पर सुना था कि हमारी मां हमारे बीच में नहीं है। चुनाव का समय था, विधानसभा चुनाव का समय था। जीवन पटेल जी और हमारे साथी सब इसी तरह का हम लोग मंच शेयर कर रहे थे। वो स्मरण आज, और जब भी सिंहपुर की याद आती है, इस जगह से मैं निकलता हूं तो वहां की मां भी याद आती है और विधानसभा चुनाव 2023 भी याद आता है। वो साथी भी याद आते हैं जिनने हमें पेट पर भी हमला किया और पीठ पर भी हमला किया। वो आज भी हमें याद आते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक ऐसा विकल्प हमारे सामने है, एक ऐसा रास्ता हमारे सामने है जो निश्चित रूप से देवरी और केसरी के साथ साथ मध्य प्रदेश को विकास के मामले में आगे ले जाने के लिए तैयार बैठा है। एक ऐसा जननेता जिसने मध्य प्रदेश को विकास नहीं, विकासशील के साथ साथ स्वर्ण मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है, वो नेता कमलनाथ है। और निश्चित रूप से 15 महीने के कार्यकाल में जनता ने ये बात महसूस की थी कि यदि विकास हम करना चाहते हैं क्षेत्र का, तो कमलनाथ जैसा नेतृत्व हमारे चाहिए है। मगर किस तरह से सरकार गई, किस तरह से खरीदी गई, किस तरह से बंदरबाट हुआ, इसके बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। वो नाराजगी आज भी हमारे मतदाता भाइयों में, क्षेत्र के लोगों में व्याप्त है। बहुत सारे साथियों ने मुझसे कहा है कि भैया हम लोग तैयार बैठे हैं बदला लेने के लिए। यदि आज हमारी सरकार नहीं गई होती तो देवरी विधानसभा क्षेत्र विकास कार्य के मामले नंबर 1 होता। और निश्चित रूप से मेरा संकल्प था
कि सिंहपुर की वो धरा जहां पर लोग पानी पीने के पानी के लिए लालच रहते हैं, कठौतिया का वो गांव जहां पानी की बेहद किल्लत होती है, सिंहपुर क्षेत्र के वो अंचल के लोग जिनको सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है, इनके लिए, इनके बारे में हर्ष यादव ने सोचा था कि हम यहाँ पे पानी की सुविधा कैसे देंगे। मां दुर्भाग्य की बात है इस सरकार हमारी 15 महीने में चली गई। मैं यहाँ पर लोगों से कहना चाहता हूँ, देने के लिए बात होते थे, कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि सरकारी खरीदी 2600 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक गेहूं की हम खरीदी करेंगे। साथ ही धान की खरीदी 2500 रुपए क्विंटल से 3,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम खरीदी करेंगे। पारिवारिक बीमा योजना हम लोग लाने वाले हैं। हर परिवार का 25 लाख रुपए का बीमा मध्य प्रदेश सरकार कराएगी और 25 लाख का बीमा होने के बाद किसी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर, परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए की राशि मध्य प्रदेश परिवार सरकार उस पीड़ित परिवार को देगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन कांग्रेस की सरकार ने पहले 300 से 600 की थी, अब 600 से जस्ट डबल 1200 किया जाएगा। 1200 रुपए वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय पेंशन, विकलांग पेंशन की राशि खरीद की जाएगी। और जो विकलांग भाई हमारे बेसहारा रहते हैं, परेशान होते हैं, उनके लिए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने खजाना खोल दिया है। उनको 2000 रुपए हर महीने वृद्धावस्था पेंशन कांग्रेस की सरकार देगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, चाहे बिजली की बात हो, चाहे खाद की बात हो, हर संकट का समाधान कांग्रेस की सरकार करेगी। मैं आप सबसे गुजारिश करने आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं, एक बार कमलनाथ को सरकार बनाने का मौका दीजिए। हर्ष यादव के माध्यम से आप अपनी विधानसभा से यहाँ निर्वाचित करके भेजिए। बाकी 5 साल हर्ष यादव आपका है, कमलनाथ आपके हैं, सरकार आपकी बनेगी और आपके इच्छा अनुसार कार्य करेगी। ये वचन हम दोनों आए हैं। और निश्चित रूप से जैसा कि हिमायत पटेल जी ने कहा, गौरव पांडे जी ने कहा, वकील साहब ने कहा, अनंत राम जी तो हमारे अनंत वक्ता हैं, इन्होंने बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी की बातें करी, हमारी सरकार की उपलब्धियों की बात भी की। और ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे मातृशक्ति हो, महिलाएं हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हरिजन हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, हर एक वर्ग के कल्याण का संकल्प लेकर हमारी पार्टी आपके बीच में आई है। आप पुरजोर आशीर्वाद दीजिए। इतने बड़े प्रचंड हम सबके आराध्य हम सबके आराध्य प्रातःस्मरणीय जानकी नारायण महाराज जी के भगवान के श्री चरणों में सत नमन करते हुए, वो वीर भूमि जिसने क्रांतिकारी आंदोलन में अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया, ऐसे क्रांतिकारी वीर की भूमि को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यहाँ निवास कर रहे सभी बुजुर्गों के श्री चरणों में नमन करता हूँ। मंचासीन सभी वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, स्वयंसेवीगण सभी का इस बाजार प्रांगण में स्वागत है। सामने विराजमान विभिन्न अंचलों से, विभिन्न गांवों से आए हुए हमारे व्यापारी भाइयों का भी अभिवादन है। इस गांव के नौजवान साथियों का भी अभिवादन है।
पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से इस चुनाव के बारे में आपको बताया है। निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव 2023 का बेहद महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए और मध्य प्रदेश के साथ साथ देवरी विधानसभा के लिए। कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए है, ये दशा तय करेगा कि मध्य प्रदेश को हमारे मतदाता भाई किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में ले जाकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक तरफ छलबल की राजनीति करने वाले लोग हैं, एक तरफ प्रशासन का साम्राज्य है, एक तरफ भ्रष्टाचार का साम्राज्य है और दूसरी तरफ कमलनाथ जी का 15 महीने का कार्यकाल है जो जनता के दिलो दिमाग में आज भी छाया हुआ है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ना धर्म की बात हो, ना संप्रदाय की बात हो, ना जाति की बात हो, यदि बात हो तो देवरी विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात हो, तभी हम अपने आगे देवरी को आगे बढ़ाने की बात कर पाएंगे। बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भ्रम पैदा करके, भय और आतंक का वातावरण पैदा करके भोली भाली देवरी क्षेत्र की जनता जनार्दन को डराने और धौंसाने का काम कर रहे हैं। ये वो भूमि है जहां आग उगलती है, ये भूमि सिंहपुर गंजन की वो भूमि को नमन करते साथ निराश मत होइए। जनता जनार्दन का आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद हर्ष यादव के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है और निश्चित रूप से पूरे देश में और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल तैयार हो चुका है। और एक ऐसी यादी कांग्रेस पार्टी की और कमलनाथ की पूरे प्रदेश में चल रही है। आने वाले समय में जब दिसंबर में 3 दिसंबर को ईवीएम के द्वारा रिजल्ट निकलेंगे, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सिंहपुर का वो विकास होगा जिसकी कल्पना हमारे नौजवान साथियों ने की है, हमारे बुजुर्गों ने की है, हमारी मातृशक्ति ने की है और निश्चित रूप से मेरा वचन भी है इस भूमि के लोगों को कि निश्चित रूप से सिंहपुर का वो विकसित गांव होगा जिसका सम्मान और गौरव पूरे देश में होगा। ज्यादा विस्तार से बात करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय की बाध्यता है। एक बात जरूर कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने एक वचन पत्र आपके बीच में प्रस्तुत किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हर किसान का 2 लाख तक का कर्ज जिनका माफ नहीं हो पाया था वो कर्ज हम माफ करेंगे। साथ ही जो उनको ऋण लिया था, ऋण के साथ साथ ब्याज लगा है, तो ब्याज की राशि भी मध्य प्रदेश सरकार भरेगी। साथ ही नारी सम्मान योजना के माध्यम से हमारी बहन बेटियों को, सभी महिलाओं को 1500 रुपए महीना मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार देगी और हर घर में जिसके पास गैस सिलेंडर है उसको 500 रुपए में सिलेंडर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार देगी। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ना चाहते हैं और परिवार की परिस्थिति अच्छी ना होने की वजह से माता पिता पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनके लिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया है, हमारी पार्टी ने वचन दिया है कि हम ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और 1ली से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को 500 रुपए हर महीना स्कॉलरशिप रूप में कांग्रेस सरकार बनने पर हम देंगे और 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए 1000 रुपए महीना कांग्रेस की सरकार आपको देगी और 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए 1500 रुपए महीना कांग्रेस की सरकार देगी। और जिसमें किसानों के लिए तो इतनी सारी सौगातें दी हैं कांग्रेस की सरकार ने कि किसान को
65 साल की उम्र होने पर सम्मान निधि के रूप में सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। 5 हॉर्स तक की बिजली मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस की सरकार आपको मुफ्त देगी। 100 यूनिट तक बिजली फ्री में हर व्यक्ति को देगी। 200 यूनिट तक हाफ देगी। और यहाँ तक कि अभी तक कुटीरों में शहर में और गांव में अंदर किया जाता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अब वहां ऐसा नहीं चलेगा। अब गांव के लोगों को भी 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास के रूप में प्राप्त होंगे। ये हमारी